हेलो एवरीवन, आज हम एक इंटरेस्टिंग प्ले को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गोस्ट बाय हेनरिक इब्सन। ये हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर था जो ये गोस्ट लिखा था 1881 में और पब्लिश्ड हुआ था 1882 में। और नॉर्वेजियन राइटर जो हेनरिक इब्सन था, इनका डेट ऑफ बर्थ था 1828 और इनका जो डेथ हुआ था वो था 1906 में। तो इस प्ले में जो सब कैरेक्टर हैं वो सबको हम इधर डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि है मिसेस एल्विंग, कैप्टन एल्विंग। ये दोनों थे पति पत्नी। और ये ऑसवर्ल्ड ऑसवर्ल्ड था उनका एक सन। और ये पेस्टर मैंडर था उनका एक फैमिली फ्रेंड। और ये जोहाना और जो जोहाना है ये था उनका एक नौकरानी। तो ये प्ले स्टार्ट होता है कुछ ऐसे ही। और ये प्ले जो था ये हेनरिक इब्सन ने एक दूसरा प्ले जो था उस हेनरी इब्सन का जो दूसरा प्ले एक ये डॉल्स हाउस था, और उसमें जो उन्होंने नोरा हेल्मर को दिखाया था, उसमें जो उसने उसका हस्बैंड और 3 बच्चे को छोड़कर वो चला गया था क्योंकि उसे इंडिपेंडेंटली जीना था। और इसलिए उसे उसे कुछ क्रिटिक्स ने कहा था कि ये उसे नहीं करना चाहिए था और ये मतलब ये उसका अननेचुरल बिहेवियर था। तो उसी को दिखाने के लिए कि वो उधर उसका हस्बैंड का टॉर्चर जो है वो झेल कर रहने का जो नतीजा था वो इसी में दिखाया गया है ये गोस्ट प्ले में। तो तो इसके जो कैरेक्टर्स है इनको पढ़ते हैं। चलिए, जो मिसेस एल्विंग है ये है इस प्ले का हीरोइन। तो ये कैप्टन एल्विंग से को शादी करता है क्योंकि ये था एक वेल्थी फैमिली से। और इसके बाद जब ये कैप्टन एल्विंग अपना सारा पैसा दारू और जुए में उड़ाने लगा, तब मिसेस एल्विंग ये पेस्टर मैंडर जो उनका फैमिली फ्रेंड था उनके पास चला गया। लेकिन उन्होंने उसे लौटा दिया क्योंकि वो था एक प्रीस्ट। तो उसके रेपुटेशन के लिए ये खराब होगा क्योंकि वो शादीशुदा था, इसलिए उन्हें वो मिसेस एल्विंग को उन्होंने बोला कि अपने ड्यूटी निभाओ, जाके अपने कैप्टन एल्विंग अपने हस्बैंड के पास लौट जाओ। उसके बाद जब वो लौट आया वो सारा टॉर्चर झेल कर उधर ही रहने लगा। उसके बाद उसने उनका जो बच्चा था ऑसवर्ल्ड को उसे 7 ईयर के एज में पेरिस भेज दिया एक बोर्डिंग स्कूल में। जैसे वो क्योंकि मिसेस एल्विंग चाहता था कि उसका पिता का कोई भी खराब आदत ऑसवर्ल्ड में ना आए, इसलिए ऑसवर्ल्ड को कैप्टन एल्विंग से दूर रखा करता था। और जब उनका 19 ईयर का मैरिज का टाइम पूरा हुआ, तब कैप्टन एल्विंग जो था उनका डेथ हो गया। और उनका डेथ हुआ उसके बाद जब ऑसवर्ल्ड वहाँ से लौट आया उससे पहले ही एक और एक इंसिडेंट हुआ था, जो कि है जब कैप्टन एल्विंग जो था वो जोहाना ये जो मेड था उसे कैप्टन एल्विंग ने प्रेग्नेंट कर दिया था। तो ये बात मिसेस एल्विंग जो था वो ऑसवर्ल्ड को भी नहीं बताया और वो पूरा सोसाइटी में भी नहीं बताया क्योंकि कैप्टन एल्विंग का नाम वो खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं बताया। और जोहाना का जो एक जोहाना जो एक लड़की को मतलब गर्ल को एक बर्थ जन्म दिया, उसका नाम था रेजिना। तो मिसेस एल्विंग ने रेजिना को अपने पास रख लिया एज अ मेड, और जोहाना को एक कारपेंटर के साथ शादी करवा दिया जिसका नाम था जैकब इंगस्ट्रैंड। तो ये जैकब इंगस्ट्रैंड जो था ये उस शादी के लिए 50 पाउंड्स डाउरी लिया क्योंकि वो जोहाना को जानती थी कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको वो 50 पाउंड्स डाउरी लेके फिर शादी किया। तो आफ्टर दैट जब कैप्टन एल्विंग का डेथ हो गया और
ऑसवर्ल्ड वहाँ से पेरिस से वापस आ गया अपना घर, तब जो मिसेस एल्विंग थी वो चाहती थी कि कैप्टन एल्विंग की सारे पैसे लगाकर एक ऑर्फनेज खोलना चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैप्टन एल्विंग का कुछ भी ये ऑसवर्ल्ड को मिले। तो उसने वो ठीक किया कि वो एक ऑर्फनेज बनाएगा, जो जैकब इंस्टेंट ने बनाया, मॉडल किया और बनाया, क्योंकि वो एक कारपेंटर था तो इसलिए उन्होंने बनाया। उसके बाद वो ऑर्फनेज एक रात को जल गया था आग में, और उसके बाद जब वो ऑसवर्ल्ड वहाँ से वापस आया और रेजिना के साथ वो फ्लर्ट करने लग गया, जैसे उसका पापा उसके रेजिना के मदर से करता था फ्लर्ट, जोहाना से, वैसे ही ऑसवर्ल्ड भी आने के बाद रेजिना से फ्लर्ट करने लग गया। और जब ये बात मिसेस एल्विंग और पैस्टर मेंडर को पता चला, तब उन्हें लगा कि ऑसवर्ल्ड भी उनके पिताजी जैसे, मतलब कैप्टन एल्विंग जैसे हो गए हैं। तब 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 उन्हें पता चला एक राज के बारे में, जो ऑसवर्ल्ड है उनको एक बीमारी था जिसका नाम था सिफिलिस, जो वो कि उनको एक डॉक्टर ने बताया था, पेरिस का डॉक्टर ने ही बताया था कि उन्हें ये बीमारी मिला है उनके फादर से। तो जब जब मिसेस एल्विंग को ये सब पता चला, उसके बाद जब वो देख रहा था कि रेजिना के साथ ऑसवर्ल्ड का अफेयर चल रहा था, लेकिन उसे ऑसवर्ल्ड को पता नहीं था कि रेजिना उसका सिस्टर है, बहन होगा, क्योंकि ऑसवर्ल्ड तो वो सब नहीं जानता है, क्योंकि मिसेस एल्विंग ने उसे कुछ नहीं बताया। तब जब लास्ट में ऐसा होता है कि जब मिसेस एल्विंग ये सब कुछ बता देता है ऑसवर्ल्ड को और रेजिना को बुलाकर, तब रेजिना को लगता है कि ऑसवर्ल्ड ने मेरे साथ चीटिंग किया, और वो रहने चला जाता है उनका जो वो फादर था जैकब इंस्टेंट, उनके पास रहने चला जाता है। लेकिन ये जैकब इंस्टेंट जो है वो अच्छा आदमी नहीं था, वो चाहता है कि रेजिना उसके पास रहे, और वो प्रोस्टिट्यूट के तरह से उसको काम करवाना चाहता था। वैसे ही रेजिना उधर चला जाता है, और ऑसवर्ल्ड तब तड़प रहा होता है दर्द में, क्योंकि उसे उसे बहुत उसमें सदमा पहुंचा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो उसका सिस्टर होगा, और वो उसको प्यार कर बैठा था। इसके बाद जब ये प्ले एंड की तरफ आता है, तब ये ऑसवर्ल्ड उसके मदर को कहता है कि उसे एक डोज दे कि 12 मॉर्फिन टैबलेट का डोज दे, जिससे जिससे कि उसे दर्द महसूस ना हो और वो मर जाए, क्योंकि उसे एक बीमारी था जो था सिफिलिस। तो वो चाहता है कि उसे वो 12 मॉर्फिन का एक टैबलेट का डोज दिया जाए, जिससे उसे दर्द महसूस ना हो और उसे मार दे। तो जब वो चाहता था कि वो दर्द में तड़प के मरने से पहले ही अपना जान दे दे, और ये 12 मॉर्फिन टैबलेट जो अफीम का एक डोज था वो लेके वो मरना चाहता था। लेकिन जब 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 ये प्ले में ये बात ठीक से कहा नहीं गया कि ये टैबलेट उसका जो मदर था मिसेस एल्विंग वो देती है कि नहीं, क्योंकि द प्ले एंड्स विथ शोइंग वेदर शी गिव्स द टैबलेट टू हर सन और नॉट। मतलब ये प्ले ख़त्म हो जाता है ये ना दिखाए हुए ही कि उसका मदर जो था वो उसे वो टैबलेट देता है कि नहीं, ऐसे ही ये प्ले ख़त्म हो जाता है, और यहीं पे ये प्ले का एंड हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका जो नोट्स है ये अब अगर आपको चाहिए होगा, थीम ऑफ गोस्ट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, और इसका और भी एक नोट है मेरे पास, और वो है इसका टाइटल जो है। तो ये सब नोट अवेलेबल है मेरे पास, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। वो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।